नमस्ते दोस्तों, जोहार। आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9 के 28 तारीख को होने वाले सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के एग्जाम के लिए टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। तय मानिए बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए, क्योंकि अब लगातार इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड होने वाली है। दोस्तों, बस इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों से भी कुछ एग्जाम रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूं। इसका उत्तर आप लोग जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप टॉपिक में देख सकते हैं इतिहास यानी हिस्ट्री, ठीक है। यानी आपको इस वीडियो के माध्यम से हिस्ट्री के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, जिसमें आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे दोस्तों। यानी इतिहास के एक भी क्वेश्चन आपके छूटने वाले नहीं है, ठीक है। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू करते हैं। क्या लिखा गया क्वेश्चन 1 में? जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे? क्या क्वेश्चन में पूछा गया है? जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे, ठीक है। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं। क्या लिखा गया है? जर्मनी में नाजीवाद के उदय के निम्नलिखित कारण थे, ठीक है। ये दोस्तों क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, इसलिए आप लोग 3 पॉइंट में इसका उत्तर लिखिएगा, आपका 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट देखते क्या लिखा गया है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के हार के कारण। किसकी हार के कारण दोस्तों? जर्मनी की हार के कारण वहां की सरकार बहुत ही कमजोर हो गई थी और लोगों में असंतोष फैला हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से 1918 में, ये इस महायुद्ध में दोस्तों, ये विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो गई थी और वहां के लोगों में असंतोष फैला हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या लिखा गया है? वारसाई की संधि। ये जो वारसाई की संधि थी दोस्तों, इसमें जर्मनी के लोगों के लिए अपमानजनक संधि थी। याद रखिएगा, ये जो वारसाई संधि थी दोस्तों, ये जर्मनी के लोगों के लिए एक अपमानजनक संधि थी। जर्मनवासी इस प्रकार के अपमान का बदला लेने के लिए उतारू थे, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो वारसाई की संधि थी दोस्तों, ये जर्मनी के लोगों के लिए एक अपमानजनक संधि थी और लोग इसका बदला लेने के लिए उतारू थे, ठीक है। याद रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, नाजीवाद के उदय में हिटलर, याद रखिएगा एडोल्फ हिटलर, पूरा नाम एडोल्फ हिटलर, ठीक है, का प्रभावशाली एवं शक्तिशाली व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण था। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो नाजीवाद का उदय में हिटलर का प्रभावशाली एवं शक्तिशाली व्यक्तित्व महत्वपूर्ण था, ठीक है। याद रखिएगा, उसके भाषण लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। याद रखिएगा, उनके भाषण से लोग प्रभावित हो जाते थे, ठीक है। अतः वे हिटलर को सत्ता में लाना चाहते थे, ठीक है। याद रखिएगा, हिटलर को वो लोग सत्ता में लाना चाहते थे। यही था दोस्तों जर्मनी में नाजीवाद के उदय का कारण, ठीक है। ये तीन पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा, आपका 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया देख सकते हैं आप लोग। नात्सी लोग यहूदियों से घृणा क्यों करते थे? क्या क्वेश्चन पूछा गया? ये जो नात्सी लोग हैं, ये यहूदियों से घृणा क्यों करते थे, नफरत क्यों करते थे, हेट क्यों करते थे, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। क्या लिखा गया है? नात्सी लोग यहूदियों से घृणा इसलिए करते थे क्योंकि यहूदी लोग जर्मन समाज से बिल्कुल अलग बस्तियों में रहते थे। याद रखिएगा, जर्मन समाज से बिल्कुल अलग बस्तियों में रहते थे, जिन्हें घेटो कहा जाता था। याद रखिएगा, आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर पूछा जाए, घेटो से आप क्या समझते हैं या घेटो किन्हें कहा जाता था? याद रखिएगा कि नात्सी लोग यहूदियों से घृणा इसलिए करते थे क्योंकि ये जो यहूदी लोग हैं जर्मन समाज से बिल्कुल अलग बस्तियों में रहते थे, जिन्हें क्या कहा जाता दोस्तों? घेटो कहा जाता था। याद रखिएगा। दूसरा, जर्मनी के अनुसार यहूदी हत्यारे और सूदखोर थे। कैसे थे दोस्तों? जर्मनी के अनुसार ये जो यहूदी लोग होते थे, ये हत्यारे होते थे और सूदखोर होते थे। याद रखिएगा, तथा जर्मनी की सभी समस्या का मूल कारण यहूदी ही थे। याद रखिएगा, ठीक है। जर्मनी में जितने भी समस्या था, उसका मूल कारण कहीं ना कहीं यहूदी लोग थे, ये जर्मन वासियों का मानना था, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जर्मन ईसाई धर्म के अनुयायी थे। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो जर्मन लोग थे दोस्तों, ये ईसाई धर्म को मानते थे, यानी ईसाई धर्म के अनुयायी थे और ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। ये लोग क्या मानते थे कि कहीं ना कहीं ईसाई मसीह को किसने मारा दोस्तों? यहूदियों ने, ठीक है। इन सभी कारणों की वजह से दोस्तों याद रखिएगा, नात्सी लोग यहूदियों से घृणा करते थे, नफरत करते थे, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो यहूदी लोग हैं ना दोस्तों, ये जर्मन से एकदम अलग बस्ती में रहते थे, जिन्हें घेटो कहा जाता था। याद रखिएगा, पहला पॉइंट घेटो कहा जाता था, ठीक है। और ये लोग किस टाइप के लोग थे दोस्तों? हत्यारे और सूदखोर टाइप के लोग थे। याद रखिएगा, किस टाइप के लोग थे? हत्यारे थे और सूदखोर टाइप के थे। और कहीं ना कहीं जर्मन वासी थे दोस्तों, ये लोग ईसाई धर्म के अनुयायी थे और उन लोगों का मानना था कहीं ना कहीं ईसा मसीह की मृत्यु का कारण था ये यहूदी लोग, ठीक है। इन सभी कारणों के वजह से नात्सी लोग यहूदियों से नफरत करते थे, हेट करते थे, घृणा करते थे, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्वेश्चन में पूछा गया है? नात्सीवाद की मुख्य विशेषताएं क्या थी? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नात्सीवाद की मुख्य विशेषताएं क्या थी, ठीक है। तो चलिए एक एक पॉइंट देखते हैं दोस्तों। ये 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को 5 पॉइंट में इसका आंसर देना होगा। चलिए एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझाते ताकि आप भी एग्जाम में लिख पाएंगे, ठीक है।
तो नास्तिकवाद का मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। ठीक है, एक एक पॉइंट देखिए दोस्तों। क्या है? पहला पॉइंट, नास्तिकवाद हर तरह की संसदीय एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं का विरोधी था। याद रखिएगा, जितने टाइप का संसदीय और लोकतांत्रिक संस्था तो दोस्तों उन सभी का ये लोग विरोधी थे। कौन दोस्तों? ये जो नास्तिकवाद के लोग थे। ठीक है, याद रखिएगा, लोकतांत्रिक और संसदीय संस्थाओं का एकदम विरोधी था। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वे एक ही नेता के शासन में विश्वास रखता था। क्या दोस्तों? वे एक ही नेता के शासन में विश्वास रखता था, जैसे एडोल्फ हिटलर। याद रखिएगा, ठीक है, ये लोग एडोल्फ हिटलर पर बहुत ही ज्यादा विश्वास रखते थे। ठीक है, यानी एक ही नेता के शासन पर ये लोग बहुत ज्यादा बिलीव रखते थे, विश्वास रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 3। यह शांति के बजाय युद्ध में अधिक विश्वास करता था। याद रखिएगा, शांति के बजाय ये लोग का फेवरेट क्या था दोस्तों? युद्ध। याद रखिएगा, ठीक है, यह शांति के बजाय युद्धों में या युद्ध में अधिक विश्वास करता था। ठीक है, 3 पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या लिखा गया पॉइंट नंबर 4 में? यह जर्मन की सैन्य शक्ति को बढ़ाने के पक्ष में था। याद रखिएगा, ये जर्मनी की जो सैन्य शक्ति दोस्तों यानी सेना को ये लोग बढ़ाने के पक्ष में था। याद रखिएगा, इसलिए जर्मनी की सेना 8 गुना बढ़ा दी गई दोस्तों, 2 गुना नहीं बढ़ाई गई, 8 गुना सेना को बढ़ा दिया गया दोस्तों। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों। आज का लास्ट पॉइंट दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या है? यह जर्मनी का वर्चस्व को पूरे विश्व में फैलाना चाहता था, यानी जर्मनी की ताकत को पूरे दुनिया में दिखाना चाहता था, पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था। ये था दोस्तों महत्वपूर्ण 5 पॉइंट। ठीक है, इन 5 पॉइंट को आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा, आपका 5 मार्क्स दोस्तों कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा गया दोस्तों? युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? क्या क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों? युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? ये 5 मार्क्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एकदम एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, 5 पॉइंट में इसका आंसर दीजिएगा, आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट को आपको डीपली में मैं समझाने वाला हूं। अगर वीडियो ज्यादा पसंद आ रही तो दोस्तों प्लीज लाइक कीजिएगा, दबाकर लाइक कीजिए और सारे दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट को आपको समझाने वाला हूं। युद्धों से जंगल निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होते हैं। याद रखिएगा, युद्धों से जंगल निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होते हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, आधुनिक युग में क्या दोस्तों? आधुनिक युग में आक्रमण से बचने के लिए सैनिक लोग खुले स्थान छोड़कर जंगलों की छत्र छाया में आ जाते हैं, जिसके कारण जंगल प्रभावित होते हैं। याद रखिएगा, ये जो सेना लोग है दोस्तों, ये लोग खुले स्थान को प्रीफर नहीं करते, ये लोग अपनी किसकी छत्र छाया में आ जाते हैं दोस्तों? जंगल की क्षेत्र छाया में, यानी इन लोग का सेफ जोन दोस्तों जंगल हो जाता है, ये लोग आकर छिप जाते हैं जंगल में। ठीक है, याद रखिएगा, इसी कारण जंगल प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा गया है? शत्रु पक्ष के लोग जब अपने विरोधियों को ढूंढते ढूंढते जंगल में घुस आते हैं तो हर छिपने वाले स्थान को मिटाने के लिए वे अंधाधुंध वृक्षों को काट देते हैं या जला देते हैं। इसके वजह से दोस्तों जंगल प्रभावित होते हैं। याद रखिएगा, ये जो सेना लोग अंदर में घुसा रहता है दोस्तों ये जंगल में, तो विरोधी दल के जो सेना होते दोस्तों वो लोग भी ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं जंगल में आ जाते दोस्तों, और सारे सेफ जोन को जो है दोस्तों जहां भी उन लोग का अड्डा होता है, जंगल को काट दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, वृक्षों को काट दिया जाता है, जला दिया जाता है, जिससे जंगल प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 2 पॉइंट दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा गया है? युद्धों में व्यस्त हो जाने के कारण बहुत सारे देशों का ध्यान जंगल के विकास के कार्यों से हट जाता है, जिस कारण जंगल प्रभावित होते हैं। याद रखिएगा, ये जो सरकार होता है दोस्तों, जब भी युद्ध होता है तो सभी युद्ध में इन्वॉल्व हो जाते हैं, दूसरे चीज सोचने का टाइम नहीं रहता है। ठीक है, तो जंगल के बारे में भी, जंगल के विकास के बारे में उन लोग के पास सोचने का टाइम नहीं रहता है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जंगल प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4 युद्ध से संबंधित विभिन्न कार्यों की पूर्ति के लिए वृक्षों को अंधाधुंध काट दिया जाता है, जिसके वजह से जंगल प्रभावित होते हैं। याद रखिएगा, ये जो युद्ध होता है दोस्तों, इससे भी विभिन्न कार्य दोस्तों जंगल की लकड़ी वगैरह का काम आता है दोस्तों, जिसके वजह से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होती है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जंगल प्रभावित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा गया है? वन अधिकारियों और सरकार को युद्ध में फंसा देखकर बहुत बार वनों के आसपास रहने वाले लोग वनों को काटना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जंगल प्रभावित होते हैं। ठीक है, यानी युद्ध में वन अधिकारी जो जंगल का अधिकारी होते हैं दोस्तों, जो जंगल का ध्यान रखते हैं, वे लोगों को, सरकार को जब देखता है आम लोग दोस्तों, वहां के आसपास के रहने वाले लोग दोस्तों कि ये लोग फंसा हुआ है, तो ये लोग मौके का फायदा देखते हैं और जंगल को काटना शुरू कर देते हैं, लकड़ियों को बेचना शुरू कर देते हैं, वन उत्पादों को बेचना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं इस वजह से भी जंगल प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये था दोस्तों टॉप 5 पॉइंट दोस्तों, इन 5 पॉइंट को आप लोग लिख दीजिएगा, आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया देख सकते हैं आप लोग? वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें, यानी वन को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए आप क्या क्या उपाय सुझाव दे सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो ये भी दोस्तों 5 पॉइंट लिखना होगा, क्योंकि ये भी 5 मार्क्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से याद कीजिए दोस्तों, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट इसको भी समझेंगे।
तो वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा, याद रखिए दोस्तों, वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है, ये देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। याद रखिएगा, ये जो जंगल है, ये जो वन है, देश के विकास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। याद रखिएगा, अतः वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाकर वन समस्या का हल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट बताते हैं आप लोगों को। पहला पॉइंट, वनों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। याद रखिए, ये जो वनों की आजकल अंधाधुंध कटाई हो रही है, इस पर रोक लगानी चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों, अति चराई पर रोक लगाई जानी चाहिए। याद रखिएगा, जो अति चराई यानी पशुओं के द्वारा जो अति चराई किया जाता है दोस्तों, इस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते, पॉइंट नंबर 3, वनों से वृक्ष काटने पर, याद रखिएगा, जंगल है दोस्तों, यहां से जो पेड़ काटते हैं दोस्तों, तो उसके स्थान पर वृक्षारोपण करना आवश्यक है। याद रखिएगा, अगर हम एक पेड़ काटेंगे ना दोस्तों, तो 2 पेड़ और लगा देंगे। ठीक है, याद रखिएगा, एक पेड़ काटेंगे तो 2 पेड़ और लगा देंगे। याद रखिएगा, ठीक है, यानी वृक्षारोपण करना भी बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, एक पेड़ काटिए तो 4 पेड़ लगाइए, 5 पेड़ लगाइए, यानी वृक्षारोपण जरूर कीजिए। ठीक है, तभी वन संरक्षित रह सकता है, तभी वन सुरक्षित रह सकता है, और तभी हम भी सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, यानी वन के साथ हम लोग कनेक्ट है। याद रखिएगा, ठीक है, अगर पेड़ नहीं रहेंगे दुनिया में तो हम लोग नहीं रहेंगे, अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो पेड़ नहीं रहेंगे, यानी हम लोग एक दूसरे के पूरक है दोस्तों। याद रखिएगा, दोनों का रहना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा गया है, वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए, यानी वन का जो क्षेत्र का दायरा जो बढ़ाने के लिए क्षेत्रों का निर्धारण करना चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों, समय पर क्षेत्रों का निर्धारण करना भी बहुत जरूरी है, तभी वन क्षेत्र हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा गया है, लकड़ी के ईंधन का उपयोग कम से कम करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यानी जो हम लोग खाना बनाने के लकड़ी का ईंधन के रूप में यूज करते हैं दोस्तों, इसको बंद करना चाहिए। इसके जगह हम लोग को एलपीजी गैस को प्रीफर करना चाहिए, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस को प्रीफर करना चाहिए, जहां की हम लोग को लकड़ी का जो है कम से कम यूज करना चाहिए, ना के बराबर यूज करना चाहिए। ठीक है, ईंधन के रूप में हमें एलपीजी गैस का उपयोग किया जाना चाहिए, तभी पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और प्रदूषण भी कम फैलेगा और जंगल भी सुरक्षित रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 क्या लिखा गया है, पहाड़ी क्षेत्रों में जंगलों में लगाई जाने वाली आग पर रोक लगाई जानी चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्र के आसपास जो दोस्तों आग लगा दिया जाता है ना, इस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। ठीक है, आपको 6 पॉइंट दिया गया है, आप किन्हीं 5 पॉइंट को लिख दीजिएगा, आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एकदम एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। ठीक है, तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है, बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के दमनकारी वन नीति के खिलाफ विद्रोह किया था। किसके विरुद्ध विद्रोह किया था दोस्तों, अंग्रेजों के दमनकारी वन नीति के खिलाफ विद्रोह किया था। और ये जो विद्रोह है दोस्तों 1910 में प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा, कब स्टार्ट हुआ था, 1910 में प्रारंभ हुआ था। इसका मूल कारण अंग्रेजों के द्वारा स्थानीय वन क्षेत्रों को संरक्षित घोषित करना था। याद रखिएगा, इसका मूल कारण क्या था दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा स्थानीय वन क्षेत्र को संरक्षित घोषित कर देना था। याद रखिएगा, ठीक है, इसके अंतर्गत गांव के लोगों को वनों के किसी प्रकार के उपयोग का अधिकार नहीं था। इस विद्रोह का प्रारंभ दोस्तों ध्रुवा समुदाय द्वारा किया गया था। किस समुदाय द्वारा किया गया दोस्तों, ध्रुवा समुदाय के द्वारा किया गया था। इसके नेता दोस्तों गुंडाधुर थे। याद रखिएगा, इसके जो नेता थे दोस्तों, प्रमुख नेता दोस्तों यानी नायक गुंडाधुर थे। याद रखिएगा, ठीक है, ये जो दोस्तों ये जो वन नीति जो लागू किया था ना अंग्रेज, इसके वजह से जो ये लोग थे दोस्तों स्थानीय लोग, ये लोग वन से जो सामान उपलब्ध करते थे यानी वन के जो उत्पाद थे इनको बेचकर ये लोग अपना गुजारा करते थे। झूम खेती यानी घुमंतु खेती करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। ये सब में फुल स्टॉप लग गया था दोस्तों। इन लोग का जीवन जो है दोस्तों बेहाल हो गया था, यानी इन लोग का जीना बेहाल हो गया था दोस्तों। इन सभी कारणों की वजह से ये लोग क्या किया था दोस्तों, ये जो बस्तर के लोग जो थे दोस्तों अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किए थे। याद रखिएगा, ठीक है, ये जो बस्तर के लोग थे दोस्तों, ये लोग जंगल से ही अपना गुजारा करते थे, अपना पेट दोस्तों जंगल के कारण ही पालते थे दोस्तों। झूम खेती घुमंतु खेती करते थे और वन से जो इन लोग उत्पाद से दोस्तों ये लोग बेचकर वो सब सामान बेचकर अपना किसी तरह से गुजारा करते थे। ये सब अब नहीं चल रहा था दोस्तों, क्योंकि ये जो दमनकारी वन नीति आ गया था दोस्तों, इसके वजह से ये जो बस्तर के लोगों का जीना हराम हो गया था दोस्तों। इन सभी कारणों की वजह से ये लोग क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। ठीक है, और याद रखिएगा इसका जो सेना नायक था दोस्तों यानी प्रमुख नेता था दोस्तों, वे गुंडाधुर थे। और ये जो समुदाय था दोस्तों याद रखिएगा धुरवा समुदाय था। कौन दोस्तों, धुरवा समुदाय था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको 5 पॉइंट में लिखिएगा, आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते क्या लिखा गया है, वनों का जीविका से किस प्रकार का संबंध है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, वनों का जीविका से किस प्रकार का संबंध है। आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि वनों के क्या क्या लाभ है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या घुमा के पूछा जा सकता है, वनों के क्या क्या लाभ है। ठीक है,
कितनों टाइप का आपको घुमा दे आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि मेरी वीडियोस में दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझाया जाता है। कोई अलग से भी क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मेरा जो चेष्टा होता है दोस्तों, मेरा जो कोशिश होता है आप लोग को अच्छे से समझाना, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन का आपको डीपली में समझाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। कोई अलग से भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों तो आप लोग दिमाग लगा के लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अच्छे से समझाते हैं आप लोगों को। वनों का जीविका से निम्न प्रकार से संबंध, याद रखिएगा। पहला पॉइंट, वनों ने लाखों करोड़ों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर दिए। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो वन है दोस्तों, यानी जो जंगल है, ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर दिए। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, वनों से वनवासी को खाद्य पदार्थों एवं विभिन्न प्रकार के कंदमूल, औषधीय जड़ी बूटी एवं फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो वनों से दोस्तों वनवासियों को निम्नलिखित प्रकार की चीजों की प्राप्ति होती है, जिनसे ये लोग रोजगार का साधन है दोस्तों। याद रखिएगा, इनसे अपना घर भी ये लोग गुजारा कर लेते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 क्या है? वनों से विभिन्न प्रकार की लकड़ियों की प्राप्ति होती है, जिनसे विभिन्न प्रकार के उपकरण एवं घरों के निर्माण होते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते, पॉइंट नंबर 4, वनों में पाए जाने वाले बांसों से टोकरियों, मकान एवं अन्य आवश्यक सामान बनाए जाते हैं। ये जो जंगल में दोस्तों बांस पाए जाते हैं दोस्तों, उससे टोकरियां बनाई जाती है, मकान बनाए जाते हैं और बहुत टाइप के आवश्यक सामान भी बनाए जाते हैं। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, वन वृक्षों के पत्तों से पत्तल, थाली, प्लेट, ठोंगा आदि बनाए जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो वृक्ष के जो पत्ते होते हैं दोस्तों जंगल से, इन सब से ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, पत्तल आदि बनाते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, पालतू पशुओं के लिए वन चारागाह के काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये जो लोग पालतू पशु रखते हैं, जैसे गाय, घोड़ा, बकरी, ये सब जो रखते हैं, उन लोगों के लिए भी वन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये लोग चारागाह में काम आते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। औपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती का क्यों विस्तार हुआ? क्या है क्वेश्चन? औपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती का क्यों विस्तार हुआ? व्यावसायिक मतलब दोस्तों ऐसा खेती जिससे बिजनेस किया जा सकता है, ठीक है, अच्छा मुनाफा मिल सकता है दोस्तों, उसको व्यावसायिक खेती बोलते हैं। तो ये जो औपनिवेशिक काल था उसमें व्यावसायिक खेती का क्यों विस्तार हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। किन्हीं दो कारण पूछा गया। क्या दोस्तों? किन्हीं दो कारण को बताइए, आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। औपनिवेशिक काल किसे कहते हैं ये आपको पहले बता देता हूं। तो उस काल को जब अंग्रेजों ने यहां अपना शासन किया, यहां मतलब दोस्तों भारत में, ठीक है। तो जब अंग्रेजों ने यहां शासन किया दोस्तों, तो उसे औपनिवेशिक काल कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो भारत को ये लोग क्या बनाकर रखा था दोस्तों, गुलाम बनाकर रखा था, उपनिवेश बनाकर रखा था दोस्तों। हम लोग उपनिवेश बन के थे और ये लोगों के इशारों में हम लोग चल रहे थे। इसी काल को दोस्तों औपनिवेशिक काल कहते हैं। याद रखिएगा, इस काल में खेती का खूब विस्तार हुआ, जिसके दो मुख्य कारण इस प्रकार है। पहला पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसल आपको बता दिए दोस्तों, जिससे बिजनेस होता है, जिससे अच्छा खासा मुनाफा कमाया दोस्तों अंग्रेजों ने। तो यहां पर ये सारे बिजनेस स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, याद रखिएगा पटसन, ठीक है, गन्ना, गेहूं और कपास का खूब विस्तार किया, क्योंकि इनकी खेती से अधिक आय यानी इनकम प्राप्त होने की संभावना रहती थी, ठीक है। इनसे अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा धन कमा लिया दोस्तों। याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, इंग्लैंड के कारखानों को कच्चा माल चाहिए था, इसलिए भी इन व्यावसायिक फसलों की पैदावार को बढ़ा दिया गया, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो इंग्लैंड दोस्तों एक से एक कारखाना खोल दिया था दोस्तों, क्योंकि यहां पर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी। यहां एक से एक मशीनें पैदा हो गई थी, यानी एक से एक मशीनों का आविष्कार हो गया था। और ये लोग जो फैक्ट्री जो खोले थे दोस्तों, इसमें कच्चा माल की जरूरत थी, तो सारे कच्चा माल दोस्तों अमेरिका और भारत से ये लोग लाता था। याद रखिएगा, अमेरिका और भारत के लोग गुलाम बनाकर रखा था, जहां से ये लोग कच्चा माल ले जाता था और फैक्ट्री में पक्का माल बनाकर ये लोग यूरोप के सभी कंट्री में बेचा करते थे, ठीक है। इनसे इन लोगों ने बहुत ज्यादा धन कमाया था। इस वजह से दोस्तों औपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती विस्तार हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। झूम या घुमंतु खेती किसे कहते हैं? क्या है क्वेश्चन? झूम या घुमंतु खेती किसे कहते हैं? अगर टेढ़ा मोटा भाषा में कहा जाए दोस्तों, तो मैं आराम से आपको समझा देता हूं, ठीक है, मजाक में मत लीजिएगा, मेरा कंसेप्ट, ठीक है। झूम झूम के घूम घूम के, क्या झूम झूम के घूम घूम के जो खेती किया जाता है दोस्तों, उसको झूम खेती या घुमंतु खेती कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहा मैंने? झूम झूम के घूम घूम के, क्या झूम झूम के घूम घूम के जो खेती की जाती है उससे झूम खेती या घुमंतु खेती कहते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझाने लायक क्वेश्चन था दोस्तों, लेकिन ये आप मत लिखिएगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको बस समझाएं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर जो है दोस्तों, ये आंसर लिखिएगा, आपका नंबर मिलने वाला है। आंसर ये है, जब वन के एक भाग को काट फूंक कर साफ करने के पश्चात, क्या जब वन के एक भाग को काट फूंक कर साफ करने के पश्चात उसमें अल्पकाल के लिए यानी थोड़े समय के लिए खेती की जाती है और उसकी उर्वरता समाप्त हो जाने पर उसे छोड़कर आगे बढ़ लिया जाता है, तो ऐसी अल्पकालीन कृषि को झूम खेती या घुमंतु खेती कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है।
एक स्थान को ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, काट के साफ करते हैं, जला देते हैं, उसके बाद वहां पर खेती करते हैं। जब मिट्टी की उर्वरता शक्ति घट जाती है दोस्तों, तो ये लोग आगे बढ़ जाते हैं, आगे के जंगल में चले जाते हैं, वहां साफ करके खेती करते हैं। यानी झूम झूम के, घूम घूम के जो खेती करते हैं दोस्तों, उसे झूम खेती या घुमंतु खेती कहते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है क्वेश्चन, वैज्ञानिक वानिकी क्या है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, वैज्ञानिक वानिकी क्या है। और दूसरा क्वेश्चन भी इसी में दोस्तों, स्लीपर से आप क्या समझते हैं। दोनों दो नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, पहले जानेंगे वैज्ञानिक वानिकी किसे कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन हम लोग जानेंगे स्लीपर। ठीक है, तो चलिए पहले वाले जानते हैं तो दोस्तों, वैज्ञानिक वानिकी किसे कहते हैं। तो वन विभाग द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई, जिसमें पुराने पेड़ को काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं, वैज्ञानिक वानिकी कहलाता है। याद रखिए दोस्तों, ये जो वन विभाग है दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं, पुराने पेड़ को काट देते हैं, उनकी जगह पर नए पेड़ लगाते हैं, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं आप लोगों को, स्लीपर किसे कहते हैं ना। तो रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते, याद रखिए दोस्तों, ये जो रेल की पटरी होती है दोस्तों, उसके आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं, उसे स्लीपर कहते हैं। ठीक है, स्लीपर सुन के दोस्तों आप लोग ट्रेन के बोगी समझ रहे हैं क्या, ये ट्रेन की बोगी नहीं है दोस्तों, ये ट्रेन की पटरी के सामने वाली लकड़ी है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, चलिए तो समझ लिए दोस्तों। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रेडी हो जाइए, एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, मुझे खुशी मिलेगी, हाँ लगेगा कि हाँ आप लोग एक्टिव स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए सारा क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आप लोग से एक एक करके मैं 10 क्वेश्चन पूछने वाला हूं। ठीक है, 10 क्वेश्चन का आंसर आशा करते हैं दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग एक्टिव स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से सुनिए, नात्सी पार्टी का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नात्सी पार्टी का संस्थापक कौन था। ठीक है, इसका आंसर जिनको भी आता है प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्या है, धुरी शक्तियों में मुख्यतः कौन कौन देश शामिल थे। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो धुरी शक्ति था दोस्तों, उनमें कौन कौन से देश शामिल थे, उनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि दो नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाला हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जर्मन संसद का क्या नाम था। ठीक से सुनिए, जर्मन संसद का क्या नाम था। जिनको भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों, मैं जरूर लाइक करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्या है, बस्तर किस राज्य में स्थित है। याद रखिए जो दोस्तों, ये जो बस्तर है दोस्तों, ये किस राज्य से संबंधित है, यानी किस राज्य में स्थित है। जिनको भी आता है कमेंट में फटाफट इसका आंसर दीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ना दोस्तों, ये कब से कब तक लड़ा गया था। जिनको भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पूरे विश्व में महामंदी कब हुई। क्वेश्चन क्या है, पूरे विश्व में महामंदी कब हुई, चलिए बताइए कमेंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नात्सी पार्टी का पूरा नाम क्या है था। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो नात्सी पार्टी था दोस्तों, उसका पूरा नाम क्या था, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था। ठीक है, आपसे पूछा भी गया कि पहला विश्व युद्ध कब से कब लड़ा गया था। चलिए आप बताइए, आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था। ठीक है, फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9, अगस्त 1945 में, कब दोस्तों, अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के किन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। उन 2 शहरों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन क्या है, भारतीय वन्य कानून। ठीक है, भारतीय वन कानून कब पारित हुआ दोस्तों, कब लागू हुआ, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को 10 क्वेश्चन दोस्तों, ये जो 10 क्वेश्चन आप लोग फटाफट कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, आशा करते क्योंकि आप लोग एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो आशा करते दोस्तों आप लोगों के हिस्ट्री के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से इन क्वेश्चंस का रिवीजन कीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। और जियोग्राफी यानी भूगोल और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों अभिषेक सर द्वारा अपलोड कर दिया गया है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके उन्होंने एक एक क्वेश्चन को समझाया है। अगर उनका जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख सकते हैं, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, बस सिविक्स यानी राजनीति विज्ञान के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है दोस्तों। कितनों को चाहिए कमेंट में बताइए, मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आप लोग को यह वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।